कक्षा 10 के सभी छात्रों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत तुलसीदास की रचना धनुष भंग शीर्षक के अंतर्गत, जो कि उनके द्वारा लिखी गई रामचरितमानस के बालकांड 254 दोहे पर से ली गई है। तो आइए प्रारंभ करें। ये उस समय का वर्णन है जब जनकपुरी में राम और लक्ष्मण जनक के दरबार में उपस्थित हैं, सभी राजाओं के बीच में, और वहां पर धनुष रखा है, यानी सीता का स्वयंवर है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। उदित उदय गिरि मंच पर यानी मंच रूपी उदयाचल पर, उदित उदयगिरि जिस प्रकार से सूर्य गिरि माने पर्वतों के बीच से निकलता हुआ दिखाई देता है, वैसे ही लग रहा है कि मंच रूपी उदयाचल पर उदित हुआ रघुवर बाल पतंग। रघुवर यानी भगवान राम, बाल सूर्य के उदय होते ही रघुवर बाल पतंग, और जब ये बाल रूपी सूर्य अर्थात रघुवर उदित हुए अर्थात विराजमान हुए, विकसे संत सरोज सब, तो जो संत थे, महात्मा थे, भक्त थे, उनके हृदय रूपी कमल खिल गए। विकसे माने विकसित हो गए, खिल गए। संत सरोज माने कमल, सब उस महात्माओं के मन रूपी कमल खिल गए। हर्षे लोचन भृंग, और भृंग कहते हैं भंवरे को, और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। अर्थात जिस प्रकार सूर्य के निकलने पर कमल खिलता है, उसी प्रकार मंच रूपी गिरि पर खिले हुए यानी उदित हुए सूर्य के समान जब रघुवर अर्थात भगवान राम विराजित हुए, तो संत के मन रूपी कमल खिल गए और उनके भमर रूपी नेत्र हर्षित हो गए। नपन केरी आशा निशनासी, वचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। पहले इसका अर्थ देख लीजिए। नपन माने राजा, केरी माने की, आशा माने आशा, निशि माने रात, नासी माने नष्ट हुई। वचन नखत ये अवधी भाषा में है। वचन नखत माने नक्षत्र। अवली न प्रकाशी, अवली माने गुच्छ, माला, समूह। न प्रकाशी यानी प्रकाशित हुई। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। लुकाने माने छिप गए, उलूक माने उल्लू, भूप माने राजा, कपटी जो कपट रहे, कपट जिनके मन में था। मानी महिप माने राजा, और कुमुद माने कमल, सकुचाने। अब देखिए, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। नपन केरी आशा निशि नासी, नष्ट हो गई। कौन सी? वो समझ गए थे कि अब ये जो राम लक्ष्मण आए हैं, तो ये धनुष अब इन्हीं के द्वारा तोड़ा जाएगा। तो उनकी आशा नष्ट हो गई थी। किस प्रकार से? वचन नखत अवली न प्रकाशी, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। जो वह अभी तक लंबी लंबी बातें कर रहे थे, उनके वचन रूपी नक्षत्र की जो प्रकाश था, वह प्रकाशहीन हो गया था, अर्थात तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। उनके वचन रूपी तारों का चमकना बंद हो गया था। वे मौन हो गए थे, अर्थात उन्होंने बोलना बंद कर दिया, मौन हो गए। मानी महिप कुमुद सकुचाने, और अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए। कपटी भूप उलूक लुकाने, और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। गुरु भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। भय विशोक, शोक से रहित हो गए मुनि और देवता। भय विशोक कोक मुनि देवा, मुनि यानी ऋषि मुनि, और देवता अर्थात देवता। बरसहि सुमन जनावहि सेवा, और वो फूलों की वर्षा करने लगे, यानी मुनि और देवता रूपी चकवे। अब यहाँ पर उपमा दी गई है कि गुरु भय विशोक, शोक से रहित हो गए। कोक चकवा, मुनि देवा, देवता और मुनि शोक से रहित हो गए, और देवता फूल बरसाने लगे। फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद वंद सहित अनुरागा, राम
राम मुनिन सन आयुष मांगा। गुरु पद यानी गुरु के चरणों में बंद, पद माने चरण, गुरु और बंद माने वंदना करके, सहित अनुरागा प्रेम सहित गुरु के चरणों में वंदना करके राम मुनिन सन आयुष मांगा। आयुष माने आज्ञा मांगी। राम ने मुनि से आज्ञा मांगी। सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजु वर कुंजर गामी, यानी सहज रूप से उठकर चलने लगे। सहजई चले सकल जग स्वामी। एक बार फिर से देख लिए कि समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र सहजई चले सकल जग स्वामी, संपूर्ण जगत के स्वामी सहज होकर चलने लगे। मत मंजु बर कुंजर गामी, जिस प्रकार से मत वाले श्रेष्ठ हाथी चलते हैं, यानी मत वाले श्रेष्ठ हाथी किसी चाल से वे स्वाभाविक ही चलने लगे। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुकारी। और उनके इस प्रकार चलने से, रामचंद्र के चलते ही नगर के सब स्त्री पुरुष, चलत राम सब पुर नर नारी, पूरे पुर के यानी पूरे नगर के जो नर और नारी थे, पुलकिपूर यानी पुलकायमान हो गए, तन भय सुखारी और तन से सुखी हो गए, यानी उन्होंने सुख का अनुभव किया, अर्थात नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर में रोमांच हो गया। पुलकिपूर, पुलक का पूर यहाँ पर पुलकिपूर से तात्पर्य रोमांचित होना ही है। बंदी पितर गुरु सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो से धन मणाल की नाई, तोरऊ राम गणेश गुसाई। अब उन्होंने क्या किया, पितर और देवताओं की वंदना की। बंदी पितर यानी अपने जो पितर थे, पूर्वज थे, सुर माने देवता, सुकृत संहारे देवताओं की वंदना की और अपने पुण्यों का स्मरण किया। और क्या कहा, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, जो कुछ भी हमारे सुकृत के फल स्वरूप हमको पुण्य मिला हो, अर्थात उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया और कहा कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ प्रभाव हो तो शिवधन मृणाल की नाई, तो मैं तोरऊ राम गणेश गुसाई। और फिर उन्होंने गणेश जी को भी स्मरण किया, गणेश गुसाई। गणेश को स्मरण करके कहा कि रामचंद्र जी ने गणेश को स्मरण करके कहा कि शिव जी के धनुष को, तो शिव धन मृणाल की नाई, तो मैं शिव जी के धनुष को मृणाल की नाई, नाई माने समान, तोड़ दूं। यानी उन्होंने पितर देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया और उन्होंने कहा कि यदि हमारे कुछ सुकृत हो, कुछ हमारे पुण्य हो, हे गणेश स्वामी, तो मैं शिव के धनुष को किस प्रकार से तोड़ दूं, जिस प्रकार कमल की डंडी तोड़ी जाती है, तो शिव धन मृणाल की नाई, तो मैं कमल की नाल के समान, मृणाल कहते हैं कमल की नाल के समान, इस धनुष को तोड़ दूं। राम ही प्रेम समेत लखी सकिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह वश वचन कहाई विलखाए। राम प्रेम समेत लखी, राम को प्रेम सहित श्री रामचंद्र को वात्सल्य के साथ, लखी माने देख कर, प्रेम सहित देख, सखिन समीप बुलाए, सखियों को पास में बुलाकर, सीता मातु स्नेह वचन कहाई विलखाए, और श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य अर्थात प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता यानी सीता मातु अर्थात मैना, सीता जी की माता स्नेहवश स्नेह के वशीभूत होकर बिलख कर विलाप करती हुई वचन बोली। वचन कहाँ बिलखाए, बिलख यानी विलाप करती हुई वचन बोली। क्या बोली, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, कौ न बुझाए कहाई गुरु पाही, ए बालक असी हट भल नाई। सखी सब कौतुक देख निहारे यानी अपनी सखियों को बुलाकर जो विलाप उन्होंने किया यानी दुख भरे शब्दों को कहा। तो क्या कहा कि सखी सब कौतुक देख निहारे यानी हे सखी जो हमारे हितु कहलाते थे वे सब तमाशा देखने वाले, जेऊ कहावत हितु हमारे, सखी सब कौतुक देखन, ये जो हमारे हित कहलाने वाले लोग हैं वे ये कौतुक देखने के लिए बैठे हैं। कौ न बुझाए कहाई गुरु पाही, कोई गुरु से क्यों नहीं कहता कि ए बालक असी हठफल नहीं, ये छोटे छोटे बालक इस प्रकार से कार्य करने के योग्य नहीं है। कोई गुरु विश्वामित्र को ये समझाकर क्यों नहीं कहता कि इतने ये छोटे बालक इस कार्य के
लायक नहीं है। यानी वो राम और लखन को बहुत छोटा वात्सल्य रूप में देख रही थी और कह रही थी कि इस प्रकार से ये छोटे बालक नहीं इस कार्य के लायक हैं और इससे हमारी हंसी होगी, क्योंकि यह धनुष नहीं तोड़ पाएंगे। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। यानी उस सभा में रावण भी उपस्थित था। तो उस रावण और बाणासुर ने, रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण ने उसको छुआ नहीं, बाणासुर ने, और रावण ने इसको छुआ भी नहीं। हारे सकल भूप करिदापा, और जो वहाँ पर उपस्थित राजा थे वे घमंड करके हार गए। दापा माने घमंड करके। शोधन राजकुंवर कर देही, बाल मराल की मंदिर लेही। वह धनुष राजकुमार के हाथ में देकर क्या हंसी कराई जाएगी। अब वो सोच रही हैं कि ये छोटे बालक हैं और अगर ये इनके हाथ में धनुष जाता है तो हमारी समाज में हंसी होगी। जिस धनुष को रावण ने भी नहीं छुआ, बाणासुर ने नहीं छुआ, सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमारों के हाथ में दे रहे हैं। ये हंस के बच्चे कहीं मंदराचल पर्वत उठा सकते हैं। मंदर यहाँ पर मंदराचल पर्वत से, मराल यानी बाल मराल यानी हंस के छोटे बच्चे क्या इतना बड़ा मंदराचल पर्वत उठा सकते हैं। जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने भी छुआ नहीं और सारे राजा घमंड करके हार गए, उस धनुष को ये छोटे बच्चे हंस के किस प्रकार से उठा सकते हैं, अर्थात नहीं उठा सकते। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछुका जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गनीय न रानी। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा की चाल कछु कही नहीं जाती। यानी ब्रह्मा क्या करेगा, ईश्वर क्या करेगा, इसको कहना बहुत ही दुर्लभ है। विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। बोली चतुर सखी मृदुवानी, एक सखी जो थी वो चतुर थी यानी होशियार थी। वो कहने लगी कि विधाता की गति कछु कहने में नहीं आती। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। यानी भूप सयानप, सयानप का अर्थ होता है बड़ा, चतुर, समझदार, और कोई जो समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार हैं। यानी भूप जो राजा हैं, राजा अर्थात यहाँ पर जनक से तात्पर्य, जनक तो बहुत ही समझदार हैं। सकल सिरानी सबसे ज़्यादा समझदार हैं और वही क्यों नहीं माने करते। यानी सयानप यानी ज्ञानी भी हैं, समझदार भी हैं। तो सखी विधि गति कछु कहत न जानी, विधाता की गति कुछ कही नहीं जा सकती। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गनीय न रानी। तब एक दूसरी सखी जो चतुर थी वह बोली, ये सीता जी की माता कह रही थी कि राजा समझदार हैं, ज्ञानी हैं, वे क्यों नहीं मना करते कि विधाता की गति कछु कही नहीं जाती, अर्थात बदनामी अभी होनी बाकी है, इसीलिए अपमान होना बाकी है, इसीलिए ये छोटे राजकुमार इस धनुष को उठा रहे हैं। और उसी समय चतुर सखी एक मधुर वाणी में कहती है कि तेजवंत लघु गनीय न रानी, ये बहुत तेजवान पुरुष हैं, इनको छोटा मत गिनो। यानी इनकी गणना छोटों में मत करो, जो तुम छोटा बता रही हो ये मत करो, क्योंकि विधाता की गति कछु कही नहीं जाती। और ये जो तेजवंत राजकुमार हैं इनकी गणना छोटों में ना करो। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोखे सुजस सकल संसारा। अब ये उदाहरण देती है, कहाँ कुंभज, कहाँ अगस्त ऋषि, और कहाँ ये अपार सिंधु, सोखे सुजस सकल संसारा। उन्होंने क्षण भर में ही सोख लिया, यानी उसको सुखा दिया, पी लिया। तो ये तुम छोटा जानकर उसकी गुणों पर इस तरह से जो कर रही हो, संदेह कर रही हो, वह तुम्हें नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगस्त ऋषि छोटे, अगस्त ऋषि एक मनुष्य, और उन्होंने इतना बड़ा समुद्र पी लिया। तो कैसे पी लिया, ये उनकी एक अपनी क्षमता थी। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोखे सुजस सकल संसारा। पूरा संसार जानता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम मांगा। तम भागा, तम माने अंधेरा भाग जाता है, तासुत्र तीनों लोगों का अंधेरा भाग जाता है, उदय तास उसके उदित होने पर। रवि मंडल देखत लघु लागा, यानी पूरे आकाश मंडल में सूर्य जो है वो सबसे छोटे लगते हैं।
यानी छोटा सा सूर्य दिखाई देता है इतने बड़े आकाश में, लेकिन होता क्या है कि जब वह उदित होता है तो 3 भुवन का यानी तीनों लोकों का अंधेरा नष्ट हो जाता है। मंत्र परम लघ जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस, कर अंकुश खर्व। अब कह वही सखी कह रहे कि मंत्र परम लघु, मंत्र कितना छोटा होता है, बहुत छोटा सा मंत्र होता है, लेकिन जासु बस जिसके बस में है, विधि ब्रह्मा हरि विष्णु और शंकर जी, यानी जिनके मंत्र छोटा होता है लेकिन इतने बड़े यानी अखिल कोट ब्रह्मांड के नायक, कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान पूरे संसार ब्रह्मांड कोटि कोटि ब्रह्मांड के रचयिता, ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी भी बस में हो जाते हैं किसके, छोटे से मंत्र के। तो महामत गजराज को, और महामत यानी मत वाले हाथी, कितना बड़ा हाथी, विशाल काय हाथी को छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। तो किसी की लघुता देखकर उसकी क्षमता का आकलन नहीं करना चाहिए। उनके कहने का ये अर्थ है कि ये उन्होंने विभिन्न उदाहरण देके समझाया है। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, यानी कामदेव जो है वो कुसुम के फूल के कोमल सायक, कोमल सायक माने धनुष बाण, कोमल फूल के धनुष बाण लेकर कामदेव पूरे संसार को अपने बस में कर लेता है, चाहे वो कितना भी बलशाली हो, चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, चाहे कितना भी तपस्वी हो। तो छोटे से तीर कमान से, वो भी किसके, फूल के कोमल तीर कमान से कामदेव पूरे संसार को अपने बस में कर लेता है। सकल भुवन अपने बस कीने, देव तजिए संशय यस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। देव तजिए, देवी यानी अब वो अपनी सखी अर्थात सुनैना को संबोधित कर रही हैं कि देव तजिए संशय यस जानी, इस प्रकार से तुम संशय का त्याग कर दो। और इस प्रकार से रानी जी अपनी सखी से कहती हैं कि ऐसा जानकर आप संदेह का त्याग कीजिए। सुनिए रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। अभी आप थोड़ी देर में सुनेंगी कि राम ने ही धनुष तोड़ा, यानी राम जी धनुष अवश्य तोड़ेंगे। सखी वचन सुनी भई प्रतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। सखी वचन यानी जो सखी थी सुनैना की, सुनैना सीता जी की माता है, और उन्होंने जब इस प्रकार से सखी वचन सुनी भई प्रतीति, तो उनको ये विश्वास होने लगा, प्रतीत होने लगा। प्रतीति का अर्थ यहाँ पर आभास से है। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया, यानी आभास होने लगा, और मिटा विषाद, उनकी उदासी मिट गई और प्रीत बढ़ने लगी। तब रामय बिलोक वैदेही, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि। और उस समय तब रामय बिलोक वैदेही, तब भगवान राम ने सीता जी को देखा, बिलोक माने देखा, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि, वो कैसी थी, सब है। सखी के वचन सुनकर, सखी वचन सुनि भई प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, यानी सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया, यानी आभास हो गया, प्रतीत हो गई, प्रतीत होने लगा कि अब जो है भगवान राम धनुष तोड़ेंगे, और उनके अंदर प्रीति उत्पन्न हो गई, उनकी उदासी मिट गई। और उसी समय रामचंद्र को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से देवताओं से प्रार्थना करने लगी। सभय माने भय सहित भयभीत हुई हृदय से, बिनवत जेहि तेहि, वे विनय यानी विनय करने लगी, अर्थात वंदना करने लगी, आराधना करने लगी श्री रामचंद्र को पाने के लिए। तो आज के भाग में इतना ही। अगला शेष भाग अगले अंक में। यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। जय माँ भारती।